नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए मुख्य रूप से दो आधुनिक सिद्धांत दिए गए हैं। तो उनमें सबसे पहला है वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर संयोजकता बंध सिद्धांत, और दूसरा होता है एमओटी अणु कक्षक सिद्धांत। तो आज हम पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। तो यह सिद्धांत सर्वप्रथम 1927 में हाइटलर एवं लंदन ने दिया था, लेकिन बाद में 1933 में या 33-32 के अंदर पॉलिंग व स्लेटर ने इसमें कुछ सुधार किए और उसके अंदर उन्होंने बताया कि यह सिद्धांत परमाणुीय कक्षकों के रेखीय संयोजन पर आधारित है। अर्थात इसके अंतर्गत जो परमाणु कक्षक होते हैं वो एक सीधी रेखा में आकर संयोजन करते हैं और बंध का निर्माण करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक अणु कुछ परमाणु का संग्रह होता है। वह दो संयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के युग्मन से दो परमाणु के मध्य एक सहसंयोजक बंध बनता है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म उन परमाणु के मध्य स्थानीकृत रहता है और अन्य परमाणु के साथ कोई बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे यदि कोई बंध किसी दूसरे परमाणु के साथ बंध बना रहा है तो वो किसी तीसरे परमाणु के साथ बंध नहीं बनाएगा। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उस दूसरे परमाणु के साथ ही बनाएगा। जो इलेक्ट्रॉन युग्म उन परमाणु के मध्य स्थानीकृत या लोकलाइज्ड रहेगा और अन्य परमाणु के साथ कोई बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार दो परमाणु के मध्य कोई स्थायी बंध तब तक नहीं बन सकता जब तक कि निम्न शर्तें पूरी ना हो। तो बंध बनाने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली है परमाणु के कक्षक ऐसी दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़े कि अतिव्यापन अधिकतम हो। तो परमाणु की जो कक्षक है वो एक दूसरे के समीप ऐसी रेखा से आए, ऐसी सीध में आए या दिशा में आए कि दोनों के मध्य अतिव्यापन अधिकतम हो, और जितना अधिक अतिव्यापन होगा उतना ही प्रबल बंध होगा। बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। अर्थात लगभग समान वाले ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही बंध बना सकते हैं। भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य बंध नहीं बन पाएगा। तो बंधन में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने चाहिए। अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध का निर्माण करेंगे। युग्मित इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जहां तक संभव हो अतिव्यापन करने वाले कक्षक संकरित होने चाहिए। संकरित से मतलब है कि उन कक्षकों की आकार समान होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए, ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए और आकृति भी समान होनी चाहिए। तो ऐसे संकरित कहलाते हैं, ऐसे कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं जिनकी आकार ऊर्जा समान हो। तो सामने एक चित्र दिया गया है जिसके अंतर्गत दो हाइड्रोजन परमाणु के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण को दर्शाया गया है। तो दो नाभिक दिए हुए हैं यहाँ पे, दोनों हाइड्रोजन परमाणु के सेंटर में प्लस से नाभिक दर्शा रखा है दोनों का। तो प्रतिकर्षण कहाँ होगा देखते हैं। सबसे पहले दोनों नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण होगा। इसी तरह दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य भी, दोनों जो परमाणु है उनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य भी प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण कहाँ होगा, पहले परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण होगा। इसी प्रकार दूसरे परमाणु के नाभिक और पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण होगा। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। तो इसके अंदर दो हाइड्रोजन परमाणु के सहयोग से H2 के एक अणु का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत जब दो हाइड्रोजन परमाणु HA व HB अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते हैं तो दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला है HA के नाभिक व HB के 1s इलेक्ट्रॉन तथा HA के
1s इलेक्ट्रॉन व Hb के नाभिक के बीच का आकर्षण। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण अपन ने पहले देख चुके हैं। तो H2 अणु के निर्माण की प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु जैसे जैसे एक दूसरे के समीप आते जाते हैं उनके मध्य आकर्षण बल बढ़ता जाता है, दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन अभ्र का अतिव्यापन होने लगता है। तो यहाँ पे जो चित्र में दर्शाया गया है, दो हाइड्रोजन के परमाणु है HAHB, दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं। तो इनके 1s कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो अपन बोलेंगे 1s1 और 1s1। तो दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन अभ्र का अतिव्यापन होने लगता है, और यह अतिव्यापन जब तक बढ़ता जाता है जब तक कि उनके मध्य एक ऐसी स्थिति न आ जाए जिसमें कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित न कर दे। तो नाभिकों की अक्ष पर इस प्रकार अतिव्यापन द्वारा बने बंध को हम सिग्मा बंध कहते हैं, और इससे बंधित दोनों परमाणु परस्पर मजबूती से बंधे रहते हैं, और SS अतिव्यापन द्वारा एक सिग्मा बंध बनाकर H2 अणु का निर्माण होता है, जिसको चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे दो नाभिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस प्रकार जैसे जैसे समीप आते हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन अभ्र का अतिव्यापन होता है। क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन वो S कक्षक में है तो इसलिए अपन यहाँ पे SS अतिव्यापन बोलेंगे, और दोनों के नाभिक के अक्ष के ऊपर देखो सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार H2 के एक अणु का निर्माण होता है। तो ये अपन ने देख ही लिया है कि प्रतिकर्षण और आकर्षण कहाँ कहाँ है। HA के नाभिक व HB के 1s इलेक्ट्रॉन तथा HA के 1s इलेक्ट्रॉन व HB के नाभिक के बीच का आकर्षण होता है एक तो, और HA व HB के इलेक्ट्रॉन के मध्य व तथा HA व HB के नाभिक के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रकार H2 का चित्र के अनुसार अपन ने देख लिया है, H2 का निर्माण होता है। अतिव्यापन के पश्चात यह पहचानना कठिन हो जाता है कि HA का 1s इलेक्ट्रॉन या HA1 कौन सा है और HB का 1s1 इलेक्ट्रॉन या HB2 कौन सा है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों से संबंध हो जाते हैं। अब उसके बाद में हाइटलर एवं लंदन ने इसकी तरंग व्याख्या की, जो कि जिसके अंदर है, जिसके अनुसार दो हाइड्रोजन परमाणु को परस्पर एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो पहले तो दोनों परमाणु के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन रहता है। अतः अपन लिख सकते हैं जो पहली कंडीशन है वो है HA1 HB2, अर्थात दोनों का इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास में है। इस रचना के लिए तरंग फलन साई फर्स्ट जो होगा वो होगा साई फर्स्ट इक्वल टू साई A1 कोष्टक के अंदर है साई B2, और इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया गया है। अतिव्यापन के पश्चात जब दोनों इलेक्ट्रॉनों की पहचान करना कठिन हो जाता है तब निम्न संरचना की भी उतना ही संभावना रहती है। अतः अतिव्यापन के पश्चात अपने को ये पता नहीं रहता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके पास में। तो दूसरी कंडीशन है जो वो है HA2 HB1, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे HA के पास में दूसरा आ गया और HB के पास में पहला। तो इसकी भी तरंग फलन जो संरचना सेकंड के लिए तरंग फलन साई सेकंड होगा वो होगा साई सेकंड इक्वल टू साई A2 साई B1। ये समीकरण नंबर 2 है। सहसंयोजक बंध बनने के बाद दोनों संरचनाएं समान हो जाएगी और उनके तरंग फलन समान ऊर्जा को ही प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जैसे ही बंध का निर्माण होगा तो दोनों के तरंग फलन समान ऊर्जा को ही प्रदर्शित करेंगे। दोनों हाइड्रोजन परमाणु के कक्षक दो प्रकार से मिश्रित होकर दो नए कक्षक बना सकते हैं जिनकी तरंग फलन निम्न समीकरण से दी जा सकती है। तो हाइड्रोजन परमाणु के कक्षक दो प्रकार से मिश्रित होकर दो नए कक्षक बना सकते हैं जिनकी तरंग फलन अपन देखेंगे आगे। पहली है साई प्लस मतलब आकर्षण, यहाँ प्लस जो है वो आकर्षण को प्रदर्शित कर रहा है और साई माइनस यहाँ पे प्रतिकर्षण। तो साई प्लस के जो तरंग फलन है वो होगा C1 साई 1 प्लस C2 साई सेकेंड, यहाँ समीकरण नंबर 3 इसको नाम दिया गया है। इसी तरह प्रतिकर्षण साई माइनस है, उसके लिए साई 1 और साई C1 साई फर्स्ट, यहाँ पे माइनस है C2 साई सेकेंड। तो ये समीकरण नंबर 4 है प्रतिकर्षण के लिए। तो यहाँ पे जो C1 व C2 एक स्थिरांक है और H के लिए C1 इक्वल टू प्लस माइनस C2 होता है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से साई फर्स्ट व साई सेकेंड के मान समीकरण नंबर 3 व 4 में
रखने पर। तो साई प्लस हो जाएगा, साई प्लस इजगल टू C1 साई ए फर्स्ट साई बी 2 प्लस C2 साई ए 2 साई बी फर्स्ट, समीकरण नंबर 5। इसी तरह साई नेगेटिव साई माइनस इजगल टू C1 साई A1 साई B2 माइनस C2 साई A2 साई B1, समीकरण नंबर 6। तो इन तरंग फलनों की सहायता से दोनों अवस्थाओं की ऊर्जा निकाली जाए तो पता चलता है कि साई प्लस आकर्षण को प्रदर्शित करता है और इसका ऊर्जा का वक्र निम्नतर ऊर्जा स्तर पर तक पहुंचकर एक सिग्मा बंध का निर्माण करता है, जिसमें दोनों H परमाणु के इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है विपरीत चक्रण के लिए, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और दूसरा है पहला नीचे की तरफ और दूसरा ऊपर की तरफ हो। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का विपरीत चक्रण होकर बंध का निर्माण या सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ साई प्लस आकर्षण को प्रदर्शित करता है और साई माइनस है वो प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है, जो कि उच्चतम ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। इसमें बंध बनने की कोई संभावना नहीं रहती जिसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान होता है। तो प्रतिकर्षण कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान हो, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में हो, या तो ऊपर हो या फिर नीचे की तरफ। यहाँ पे जो चित्र दर्शाया हुआ है उसके अंदर ऊर्जा व अंतरनाभिकीय दूरी के मध्य एक चित्र दर्शाया गया है। तो पहली कंडीशन देखो, दोनों नाभिक नजदीक आ रहे हैं। एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे दोनों के मध्य एक चरम स्थिति है जहाँ बंध का निर्माण हो रहा है। तो साई माइनस देखो ऊपर ऊपर है, साई माइनस है, यहाँ पे दोनों नाभिक दूर दूर है, समान चक्रण वाले हैं, तो वक्र पृथक पृथक परमाणु को प्रदर्शित करेगा। फिर साई प्लस है, उसके अंतर्गत बंध का निर्माण होगा, डैश डैश जिसको अपन ने दर्शा रखा है। और जो सॉलिड लाइन से है विपरीत चक्रण वाला एक वक्र है, अतिव्यापन द्वारा H2 अणु का निर्माण होगा। फिर उसके बाद में संयोजकता बंध की सीमाएं भी है कुछ, जो कि सामने दे रखी है। इस सिद्धांत में उपसहसंयोजक बंध का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें साझा का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही दाता परमाणु द्वारा दिया जाता है। तो इस VBT की जो सबसे पहली कमी है वह है उपसहसंयोजक बंध का कोई उल्लेख नहीं किया है, जिसके अंतर्गत दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दाता परमाणु द्वारा दिया जाता है। VBT के अनुसार O2 के एक अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः ऑक्सीजन की प्रकृति प्रतिचुंबकीय होनी चाहिए, जबकि ऑक्सीजन की प्रति अनुचुंबकीय होती है। VBT के अनुसार O2 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होगा, तो इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिचुंबकीय होनी चाहिए, जबकि ऑक्सीजन की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। इसकी व्याख्या भी VBT नहीं कर सकता। H2+ जैसे आयन कैसे बनेंगे, इसकी व्याख्या VBT के अनुसार नहीं हो सकती। चौथी जो कमी है इस VBT के अंदर वो है सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक गुण भी सामान्यतः पाया जाता है। वह आयनिक गुण कितना प्रतिशत है, इसके बारे में भी VBT कोई जानकारी नहीं दे सकता। तो ये कुछ कमियां थी जो कि VBT के अंतर्गत थी। धन्यवाद।